पर नाम पड़ता है। जो सिंगल देवियाँ हैं तो अच्छे कर्म हो गए ना, तो उसका तो गायन पूजन है, पर उनको रावण संप्रदाय क्यों कहते हैं? सिंगल देवियां और प्रवृत्ति मार्ग वाली देवियां। सिंगल देवियों की जो पूजा होती है वो कौन से युग में होती है? सिंगल देवी हो या सिंगल देवता हो, उनकी पूजा कौन से युग में होती है? तमो प्रधान युग में होती है या सतो प्रधान युग में होती है? तमो प्रधान युग। कलयुग में सीढ़ी के अंदर सिंगल देवी और देवताओं की पूजा दिखाई गई है। उस पूजा का कनेक्शन 1250 वर्ष का जो कलयुग है, वो 1250 वर्ष के कलयुग से ही कनेक्टेड है या संगम युग से है? हर आत्मा पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है ज्ञान में आने के बाद, और बाद में तमो प्रधान पार्ट बजाती है। कोई भी आत्मा हो, तो जो सिंगल देवी देवताएं हैं वो कलयुग में जिनकी पूजा होती है वो संगम युग के पुरुषार्थ के तामसी रूप की यादगार है या सात्विकी रूप की यादगार है? तामसी रूप की यादगार है। प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है और निवृत्ति मार्ग निष्कष्ट मार्ग है। जो भक्त लोग हैं बड़े जबरदस्त नारा लगाते हैं, जय माता दी। क्या उन्हें पिता याद रहता है कि इस माता दी के पीछे कोई पिता दी भी है जो धर्मराज का डंडा लेकर के बैठे हैं? याद रहता है उनको? नहीं याद रहता। बाकी देवियों की पूजा होती है तो जरूर उन्होंने पवित्रता का पार्ट भी बजाया है। सिंगल होते हुए भी मन बुद्धि का लगाव दूसरों के साथ नहीं रहा होगा। मन बुद्धि का लगाव फिर भी किसके साथ? एक के साथ रहा, इसलिए पूजा होती है। और प्रैक्टिकल में भले सहयोगी ना हो, लेकिन मन बुद्धि से सहयोगी होती है, इसलिए पूजा होती है। और हाँ जी, बिल्कुल। अष्ट नारायण वो हैं जो आधार मूर्तों में से निकलते हैं, जड़े हैं। और अष्ट रतन वो हैं जो 108 की माला में 12-12 के जो ग्रुप्स हैं, उन 12-12 के ग्रुप्स में मुखिया का पार्ट बजाते हैं, वो रतन है। और अष्टदेव वो हैं जो सिर्फ सूर्य वंश से कनेक्टेड है, जन्म जन्मांतर सूर्य के सहयोगी बनकर के रहते हैं, सिर्फ लास्ट जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं। क्योंकि नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी नहीं उठेंगे। और इनमें जो पहला नंबर है वो तो 76 से कट के हो गया है। इनमें जो पहला नंबर है ना, किन में? ये जो अष्टरत्न और अष्टदेव और अष्टनारायण से,
अष्टरत्न कहाँ प्रत्यक्ष हो गए? नहीं, पहला नंबर तो प्रत्यक्ष हो गया। अष्टरत्न, हाँ, रत्नों में जो पहला रत्न हीरा है, वो तो प्रत्यक्ष हो गया 7 वो हीरा तो हीरो पाटधारी है, उसके बगैर तो कोई कार्य शुरू भी नहीं हो सकता। यज्ञ के आज भी किसके द्वारा होता है? जो यज्ञ का आदि हुआ, रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई, वो किसके द्वारा हुई? हीरो पाटधारी के द्वारा हुई ना। तो एडवांस पार्टी में भी वो पहले होना चाहिए, और विजयमाला में भी उसका पाठ भल गुप्त हो, लेकिन वो सर्वोपरि है। क्योंकि वैष्णवी देवी एडवांस ज्ञान को धारण किए बगैर और नारायणी नहीं बन सकती, नई दुनिया की पालना नहीं कर सकती। और एडवांस ज्ञान निकलता ही है एडवांस पाठधारी के द्वारा अर्थात मीडिया वो बनता है, देने वाला सुप्रीम शिव है। शिव को मीडिया नहीं कहेंगे। और बाबा, काली के मस्तिष्क में शंकर का चित्र क्यों है? अभी तो बताया कि मन के अंदर कोई समाया हुआ हो और पांव के नीचे कोई पड़ा हुआ हो, तो क्या कहा जाएगा? वो ग्लानि कर रहा है या गायन कर रहा है? जैसे बांधेली माताओं को सिखाया जाता है कि परिवार में सब विरोधी हैं, अज्ञानी हैं, उनके सामने उनको, परिवार वालों को खुश करने के लिए जो भक्ति मार्ग की पूजा अर्चना होती है, पांव छूना आदि होता है, अगर वो करती रहें और मन में शिव बाबा को याद करती रहें, तो उनका पुरुषार्थ नीचा हुआ या ऊंचा हुआ? ऊंचा पुरुषार्थ हुआ। ऐसे ही महाकाली मन के अंदर श्रेष्ठ भाव धारण किए हुए है, लेकिन पांव से शंकर को दबोच दिया। वो भी अज्ञानता के कारण दबोचा है या ज्ञान होने के कारण दबोचा है? कोई न कोई अज्ञान है जिसके कारण पांव के नीचे शंकर को डाला हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, जब उसे पता चला कि मेरा पांव शंकर की छाती पर पड़ गया, तो जीभ बाहर निकल आई, पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप का रूप महाकाली के रूप में आज भी पूजा जाता है। और थोड़ा इतनी जोर से हमारी कान तक आवाज आए। क्या कह रहे हैं ये? कुमार कुमारी अगर सिंगल है तो पवित्र मार्ग कैसे बजाएंगे? कुमार कुमारी अगर सिंगल है तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कैसे कहा जाएगा? हाँ जी, जो कुमार हैं, जो कुमारी हैं, वो भाई बहन हैं या क्या है? क्या है? हैं? भाई बहन है। उनका कोई बाप अम्मा है या नहीं है? हैं? है। तो प्रवृत्ति मार्ग में
या निवृत्ति मार्ग में है? जो असुर होते हैं उनकी बुद्धि आसुरी चलती है। ये अम्मा बाप याद ही नहीं रहते उनको। माता पिता की गोद में रहना, ये बुद्धि में बात ही खिसक जाती है। और हाँ जी, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात नंबरवार होती रहती है। हाँ जी, हैं? हैं? ज्ञान सूर्य के द्वारा? हाँ, छह महीना क्या होता है? हाँ, सूर्य की किरणें नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में नहीं पहुंचती, इसलिए वहाँ अंधेरा रहता है 6 महीने तक। और सूर्य की किरणें जब पहुंचती हैं नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में तो वहाँ लगातार 6 महीने दिन रहता है। हाँ जी, हाँ, यहाँ ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होगा तो दिन ही दिन हो जाएगा। अभी तो ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन हो गया? अभी क्या है? अभी ब्रह्मा की सोल अंधेरे में है या उजाले में है? अभी पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाले तो अंधेरे में है ना। तो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में कौन होगा? ब्रह्मा की रात को प्रैक्टिकल में शरीरधारी कौन होगा जो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनावे? हैं? हाँ, ज्ञान सूर्य बाप का पार्टधारी जो होगा वो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला होगा। माना एक ही आत्मा पार्टधारी ऐसा है प्रैक्टिकल में जो अज्ञान अंधेरे में नहीं आता और बाकी सब अज्ञान अंधेरे में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, और ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन हो जाएगा। अभी सब ब्राह्मण अंधेरे में हैं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। दिल्ली का सुधार, सारे भारत का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन। अभी ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल, कृष्ण की सोल प्रैक्टिकल में चैतन्य ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली है या नहीं है? किस रूप में बजावेगी? दाढ़ी मूछ के रूप में तो उसकी पूजा नहीं हुई, तो वो रूप कौन सा होगा जो ब्रह्मा जगदम्बा के रूप में पूजा जाएगा? जो मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा है तुम्हारी जगदम्बा। दोनों शब्दों के अर्थ एक ही है, चाहे जगदम्बा कहो चाहे बड़ी अम्मा ब्रह्मा कहो। तो वो ब्रह्मा का रूप कौन सा होगा?
जो पूजा जावेगा। दादा लेखराज के रूप में तो नहीं पूजा जाता, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, तो कौन से रूप में पूजा जाता है? जगदम्बा के रूप में। हाँ जी। हैं? कौन? वो तो हाँ 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 हाँ। क्यों बंधा हुआ है? कोई बंधन में क्यों रहता है? हैं? ड्रामा के बंधन में तो मैं भी बांधा हुआ हूं, लेकिन मैं जो बांधा हुआ हूं उस रूप में जो बांधा हुआ होकर के भी पार्ट बजाता हूं, वो श्रेष्ठ पार्ट बजाता हूं या निष्कृष्ट पार्ट बजाता हूं? कैसा पार्ट बजाता हूं? श्रेष्ठ पार्ट बजाता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि कोई बंधन में बंधा हुआ है तो निष्कृष्ट पार्ट ही बजाता रहे। ड्रामा आगे रखना है पीछे? ब्रह्मा ने कभी ड्रामा को आगे रखा या पीछे रखा? जो बीत गया वो ड्रामा या जो आने वाला है वो ड्रामा? तो तुम क्या कह रहे हो अभी? हाँ जी। हैं? हाँ हाँ। ब्रह्मा को दोष क्यों दे? तो पहले अपने को दोष दे ना। है ब्रह्मा की बात अलग छोड़ दो, पहले हमारे लिए तो ज्ञान सूर्य उदय हो गया ना। हमने तो निश्चय पत्र लिख के दे दिया स्टाम्प पेपर पे। नहीं नहीं नहीं, चलो ब्रह्मा को छोड़ दो, तो कमजोर आत्मा है, बच्चा है, बेबी बुद्धि है। हम तो रुद्रमाला के मणके हैं। हम बेबी बुद्धि तो नहीं है, हम बेबी बुद्धि नहीं है, हम तो सालिम बुद्धि है। तो पहले हमें परिवर्तन होना चाहिए या बेबी बुद्धि को परिवर्तन होना चाहिए? है? नहीं बाबा, हम नहीं परिवर्तन होंगे। तो हम होंगे तभी वो होगा। आ गए हैं लेकिन अनिश्चय में तो नहीं आते। निश्चय है, लगातार निश्चय रहता है? ध्रुव तारे मिसल अटल अखंड डोल। माया डुलाती तो नहीं है? माया डुलाती है तो कहाँ निश्चय रहता है? क्यों का तो सवाल ही नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। क्यों का सवाल थोड़ा ही होता है ड्रामा में कि षष्ठी क्यों नीचे जाती है, ऊपर ही बनी रहे, क्यों गड्ढे में जाती है? क्यों का सवाल ही नहीं है। हाँ जी। कौन भाई? बबला भाई। बाबला? जब खेती में थे। हैं? जब खेती में थे, जब खेती में काम कर रहे थे ना, वो आए थे अभी। बाबला भाई, बाबला कौन से गांव के? बरमपुर के। बैरमपुर के। वो लिस्ट बांट रहे हैं 108 माला का 108 के माला के मणकों की लिस्ट छपा करके बांट रहे हैं। पूरा लिस्ट बना दिया। और उसमें फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस क्या लिखते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसे? फ्रॉम एड्रेस लिखते हैं, एनएस माने नया संगठन, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि ये नए संगठन की ओर से ये माला बना के दी गई है। क्या? कोई साधारण संगठन के द्वारा नहीं दी गई है। और उसमें जो ठप्पा लगा हुआ होता है पोस्ट ऑफिस का, वो गंजम का लगा हुआ है, वो उनको पता ही नहीं रहता।
वो सिग्नेचर भी वो भाई का शायद है, मुझे मालूम नहीं। वो बोल रहे हैं कि बाबा से आप और उन्हें ये भी पता नहीं है कि अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला हुआ है कि बाप दादा कागज पर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हारा ये पार्ट है। तो बाप दादा नहीं बतावेंगे तो जरूर कोई धूर्ती बतावेगा ना। अरे बाप दादा पार्ट नहीं बतावेंगे, बाप दादा ने तो बता दिया अपनी चलन से और अपने चेहरे से अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये नाम डाल डाल करके ये राम बाप के बाद उनका नाम रख दिया ज्ञान चंद्रमा का, जो पहला मनका है 108 में, दूसरा मनका में नाम उनका रख दिया। अभी अव्यक्त वाणी में बोला है बातें तो बहुत आवेंगी, वो जो बातें आवेंगी वो बातें श्रीमत के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, वो टैली करना है। ये भी एक बात सामने आई कि 108 मणकों के नाम छपा करके चारों तरफ भेज दिए गए और अपना मूल एड्रेस और नाम गुप्त कर दिया। तो कोई चोर होगा या कोई साहूकार ऐसा करेगा? है क्योंकि ये नहीं 108 नहीं, अष्टदेव और अष्टरत्न की भी नाम निकल गया नवग्रह का। अव्यक्त वाणी के ऊपर विश्वास है विश्वास? अव्यक्त वाणी के ऊपर विश्वास है या नहीं? तो अव्यक्त वाणी में तो बोल दिया मैं नहीं बताऊंगा, बाप दादा नहीं बतावेंगे। वो भाई भी ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाप दादा नहीं बताएंगे तो कोई तो निमित्त बनेगा ना, तो इसलिए हम भी निमित्त बनते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी तो बताया कि अपनी चलन और चेहरे से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। जैसे राम वाली आत्मा अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करती है, कृष्ण की सोल अपनी चलन से अपने पार्ट को, मृदुल पार्ट को प्रत्यक्ष करती है ना। तो पहले अपना पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे कि सबके पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे? तो फालतू बातों में नहीं जाना। ये 23 को हमने उधर गए थे गंगा मारामपुर, वो भाई को बोला कि बाप धर्मराज होकर बैठा है, आप ऐसे मत करो, किसी भाई बहन को मत दो। हाँ जी, जैसे पोस्ट कार्ड में लिफाफा में वो एड्रेस लिख करके भेज रहे हैं। हाँ सब मैंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा का सीमत नहीं है, भाई बहन को, छोटे छोटे भाई बहन को ऐसे मत बताओ, वो बिगड़ जाएंगे। तो आप बाबा को पूछ सकते हैं, हम नए संगठन की तरफ से बोल रहे हैं और भेज रहे हैं। तो बाबा तो कैसेट में बता दिया ना अब है। अब फिर क्या? अभी क्लैरिफाई हो जाना चाहिए ना, इसलिए आप तुमको अपनी बुद्धि से क्लैरिफाई नहीं होता है, जो जैसे कहेगा वैसे ही मान लेंगे। नहीं बाबा। फिर कितनी बार बाबा ने बोला बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। किसी ने कह दिया इनका शिवाजी का पार्ट है, बस उनको शिवाजी मान लिया। वो भाई मेरे और एक भाई जो शरद भाई है, दोनों का मन में ना लिस्ट करके, इसलिए आपको विश्वास हो गया, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। नहीं हो भी सकता है, क्यों मेरा नाम आया, फूल के गरगौटा हो गए। नहीं बाबा, अरे उसी समय काट देना चाहिए। और उस बात को तुम यहाँ सारी सभा में सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसी आलतू फालतू बातों को तुरंत कट करो, नहीं तो आने वाले पेपर में फेल हो जाएंगे। दुनिया भर की बातें आएंगी सामने। अभी भारत के अंदर दर्जनों विष्णु तैयार हो रहे हैं और ढेर सारे एडवांस पार्टी वालों को तोड़ रहे हैं। तो हर बात को टैली करना है बाबा की वाणी से, मुरली से, अव्यक्त वाणी से, क्लैरिफिकेशन से। टैली होती है तो स्वीकार करना, नहीं टैली होती है तो छोड़ना। हाँ जी,
रामकृष्ण की आत्मा का चोला एक नहीं है। मुरली में तो बोला है जगन्नाथ श्रीनाथ है एक ही चीज, परंतु जैसा देश वैसा देश बना करके उनको भोग लगाते। श्रीनाथ में 36 प्रकार का भोग लगाते हैं और जगन्नाथ में सूखी रोटी दाल चावल का भोग लगाते हैं। तो एक चीज कहते हैं, कृष्ण की सोल जगन्नाथ में प्रवेश है ना। राम और कृष्ण दोनों एक ही शरीर में पार्ट बजाते हैं ना, नहीं तो अर्धनारीश्वर का गायन कैसे होगा। बाप दादा कंबाइंड होकर के पार्ट बजा रहे हैं। बाप माना है राम बाप, दादा माने कृष्ण की सोल। अव्यक्तवाणी में बोला शिव बाप बोले, ब्रह्मा बाप बोले, बाप दादा बोले। तो ये अलग अलग हैं या एक ही पाठधारी है? और हाँ, आलारपुर का देवघर क्या होगा? आलारपुर का मतलब है अल्लाह रहे। अल्लाह माने ऊंचा, रहे माने रहे, ऊंचा रहे माने ऊंचा पाठधारी रहे, नीचा पाठ न बजाए। अगर नीचा पाठ बजाता है जिसकी संसार में ग्लानि होती है तो अल्लाह थोड़ी कहा जाएगा। हाँ हाँ जी, तीन आ गए तो तीसरा कोई विष्णु होता है क्या? विष्णु कोई तीसरा होता है या सिर्फ सहयोगिनी शक्ति होती है? मुरली में बोला है विष्णु कोई होता है मूर्ति, विष्णु कोई मूर्ति नहीं होती है। राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियों को कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, उनके स्वभाव संस्कार मिल जाते हैं, वो विष्णु कहा जाता है। उन चारों में जो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसका रूप रख दिया जाता है। यज्ञ के आदि में भी न्यूट्रल रही, अभी भी न्यूट्रल है और अंत में भी न्यूट्रल रहेगी।